फाइनली भाई नामची के टैक्सी स्टैंड पे पहुंच चुका हूँ। मेरा भाई ऐसा कुछ तो नामची मुझे बेटर लगा एक्चुअली में कंपेयर टू ये। वैसे लिखा भी यहाँ पे नामची स्मार्ट सिटी। और अभी नामची आने के बाद मैं पहले यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर डायरेक्ट सिद्धेश्वर धाम के लिए यहाँ से टैक्सी लूँगा। और अब मैं यहाँ स्टे नहीं करने वाला हूँ, आज प्लान है स्टे करने का दार्जिलिंग में। तो यहाँ से जैसे मेरा नामची का ये जो पूरा हो जाएगा क्लियर सिद्धेश्वर धाम के बाद, फिर मैं वहाँ से निकल जाऊँगा दार्जिलिंग के लिए। चलो ब्रेकफास्ट ऑप्शन देखता हूँ यहाँ पे क्या मिल सकता है। बाकी है तो बहुत ही ब्यूटीफुल। और एक चीज़ मैंने यहाँ नोटिस की कि यहाँ पे फुटपाथ भाई हर जगह पे, हर सिटी में ऑलमोस्ट, छोटा हो या बड़ा सिटी हो, फुटपाथ हर जगह पे चलने के लिए। पेडेस्ट्रियन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। और घर भी लोगों के बहुत ही ब्यूटीफुल है वहाँ पे, हर जगह वो लोग ने कलरफुल जो फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई। अभी देखता हूँ मैं ब्रेकफास्ट करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। हर जगह रुक भी नहीं सकते ना। सुंदर सुंदर सुंदरी। भाई ब्रेकफास्ट करने के लिए निकला था और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर दिख गया। तो भाई जब हनुमान जी का मंदिर दिख गया तो भाई कैसे वहाँ ना जाए। मैं चला आया और आपने मंदिर देखा होगा, इतना ब्यूटीफुल है भाई, आर्किटेक्ट इतना मस्त है। और मेरे को जितना पता चला है अभी यहाँ पे कि ये मंदिर जो है 1942 से है। अभी का स्ट्रक्चर वो न्यू है, बट जो एक्चुअल मंदिर था वो 1942 से है। और उसके भी पहले यहाँ की हिस्ट्री है, जो कि मैंने पूछा पंडित जी से, बट उन्होंने बोला कि वहाँ पे पहले पूजा होती थी, मूर्ति थी उनकी, बट जो मंदिर एक्चुअल में बनाया गया मूर्ति के साथ वो 1942 में। और अभी का स्ट्रक्चर जो है वो रिसेंटली बनाया गया, बट आर्किटेक्ट बहुत ही ब्यूटीफुल है। इतना अच्छा मंदिर मैंने बहुत टॉप बेस्ट आर्किटेक्ट में से एक बोल सकते हैं। इतना मस्त ब्यूटीफुल है। एक और बार अगर दिखा दूँ मैं यहाँ पे, ये कुछ ऐसा बाहर का भी बना हुआ है। और ये सामने बजरंगबली जी, और ये ऊपर झूमर भी लगे हुए हैं। और ये कुछ ऐसा इंटीरियर है अंदर का। वापस से ये रहा ऐसा। लेकिन अभी तक का सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट मिला हुआ है। ओवरऑल टेस्ट भी है, प्राइस भी, सब सही है। पूरी एक प्लेट पराठा में अपना डिश बेचना है, मोमोज कंपलसरी बेचना, नहीं बेचेगा तो बंद दुकान। लाइसेंस चाहिए तो मोमोज लोग बेच। मस्त, सभी अच्छा है। तो भाई मज़ा ही आ गया। मतलब मैं इतना दिन हो गया सिक्किम में और इतना बढ़िया ब्रेकफास्ट फर्स्ट टाइम मुझे मिला। ऐसा लग रहा है कि भाई क्या कचौरी और क्या समोसे और मोमोज तो ऐसा अच्छा मिल गया था, लेकिन आलू पराठा फाइनली बहुत ही टेस्टी मिला।
और दूसरा भाई प्राइसिंग भी बहुत सही थी। तो अभी चलता हूँ टैक्सी फाइनली नामची के लिए, सॉरी 4 धाम के लिए, और दिखाता हूँ वहाँ का भी नज़ारा मस्त वाला। ये रहा इधर है ना, ये रहा भाई लोकल टैक्सी स्टैंड। चलता हूँ भाई। फाइनली मैं आ गया ऊपर अभी यहाँ जो 4 धाम है। और कॉस्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पे जो टैक्सी स्टैंड था वहीं पे लोकल टैक्सी स्टैंड भी है। तो लोकल टैक्सी स्टैंड से हमने बात किया तो उन्होंने बोला कि जो कार है वो आपको लेके जाएगी और रिटर्न लाएगी, 1 घंटा वहाँ रुकेगी। तो उसका उन्होंने बोला फ़िक्स 650 रुपीज़ है। आप भले 2 जन जाओ या 4 जन जाओ, उसमें तो 650 फिक्स था। तो हम लोग 2 जन थे, हम लोगों ने तुरंत बोला कि ठीक है भाई चलो जाते हैं, क्योंकि फिर रिटर्न जाके हम लोग दार्जिलिंग भी जाना है। और यहाँ बता दूँ मैं, नामची से दार्जिलिंग का ईजिली टैक्सी नहीं मिलता है, तो हम लोग को जोरथांग जाना पड़ेगा, फिर से जोरथांग से दार्जिलिंग का टैक्सी मिलेगा। तो अभी मैं हूँ यहाँ पर सिद्धेश्वर धाम में और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ भाई। पिछले 2 दिन में हम लोग सिर्फ 2 ही व्यू पॉइंट कर पा रहे हैं, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। बट मैं एक चीज़ बता दूँ भाई कि जब पहाड़ों में हो तो भाई एक बात बहुत ज़्यादा फेमस है कि जो है सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। जो ट्रैवलिंग है वो बहुत ही मज़ा आता है, उसमें भी नो डाउट बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट जो स्पॉट है वो भी बहुत बढ़िया है। और जो ट्रैवलिंग के दौरान जो हम लोग को व्यूज़ मिलते हैं वो भी बहुत मस्त होते हैं। तो मैं आपको चलो वर्चुअल टूर कराता हूँ सिद्धेश्वर धाम के भी, और भगवान के दर्शन कराता हूँ। तो भाई फाइनली अभी मैं अंदर आ गया हूँ भाई। और एंट्री का टिकट बता देता हूँ मैं आपको। एंट्री का टिकट यहाँ पर 50 रुपये पर पर्सन है। और अब चलो 4 धाम के बारे में बता दूँ मैं। 4 धाम जैसे सभी को पता है कि हम हिंदुओं में कितना ज़्यादा उसका महत्व है। तो 4 धाम जो है वो है, सबसे पहला जो हमारा है द्वारका में है, द्वारकाधीश मंदिर है। और उसके बाद फिर है जगन्नाथपुरी जी का मंदिर है जो कि पुरी में है, उड़ीसा। और बद्रीनाथ मंदिर है जो कि उत्तराखंड में है। और जो चौथा 4 धाम में से एक जगह है वो है रामेश्वरम, रामेश्वरम जो तमिलनाडु में है। तो चारों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, विष्णु जी से जो रिलेटेड ये चीज़ें हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो जो एग्जैक्ट जो स्ट्रक्चर्स है वो यहाँ पर बनाए हुए। तो ये रहा यहाँ पर एंट्रेंस, और यहाँ से भी मैं नीचे चलता हूँ। अगर सामने देख पाएंगे तो वहाँ पे परशुराम जी का एक बहुत ही दिव्य प्रतिमा बनाई हुई है। और भाई मौसम इतना अच्छा है ना, फाइनली धूप देखने मिला आज मुझे। और साथ ही साथ भाई वेदर क्लियर है, तो उसकी वजह से सब कुछ जो विजिबिलिटी वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। और सबसे पहले अगर आप देख पाओगे तो रामेश्वरम का जो स्ट्रक्चर है वो दिखा है, गोपुरम, बहुत ही ब्यूटीफुल है यार, ऐसे लगता है रियल है। और ये रहा परशुराम जी की प्रतिमा पहले। शायद मैं गलत था, परशुराम जी की प्रतिमा नहीं है, वहाँ लिखा है कीर्तेश्वर। तो कीर्तेश्वर जी की जी प्रतिमा है ये। और ये रहा सबसे पहले रामेश्वरम, बहुत ही ब्यूटीफुल। और अगर सामने देख पा रहे हो तो महादेव जी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा है। और ये राइट साइड में है जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ मंदिर, बहुत ही प्यारा नज़ारा। मैं अंदर का भी आपको नज़ारा दिखाता हूँ कैसा है। सबसे पहले रामेश्वरम मंदिर के अंदर ये रहे हमारे जगन्नाथ प्रभु, इनके भी दर्शन कर लिए जाए। वैसे तो मैं भाई 4 धाम कर चुका हूँ, 4 धाम करने वाला था एक्चुअली मैं। तो बद्रीनाथ जाने के टाइम लैंडस्लाइड हो गया था, तो बद्रीनाथ मेरा नहीं हो पाया। बाकी तीनों धाम हो चुके हैं। तो भाई बड़ी सौभाग्य की बात है कि एक इंसान 4 धाम कराए, खुद करे और अपने माँ बाप को भी कराए। सामने हमारे प्रभु जी हैं। चलता हूँ मैं अगले धाम की तरफ। और भाई और हम बढ़ रहे भाई बद्रीनाथ की तरफ। तो जैसे मैंने बताया कि 3 धाम हो गए थे, लेकिन बद्रीनाथ में लैंडस्लाइड की वजह से जा नहीं पाया था। तो भाई
खुद जाए और अपने माता पिता को भी ज़रूर कराए। 4 धाम यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग सभी के सौभाग्य में नहीं होता, बट जिसे शक्ति दी भगवान ने वो ज़रूर करे और कराए भी अपने माता पिता को। ये हमारे भोलेनाथ की प्रतिमा इतनी बड़ी सी है यहाँ पर, सुंदर सी, और अभी है बद्रीनाथ में। चलो तो बद्रीनाथ के दर्शन कर लिए जाए। चलो भाई, तो अब चलता हूँ मैं द्वारकाधीश भगवान द्वारकानाथ के धाम में। और भाई यहाँ की सुंदरता जो है ना, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, पता नहीं, मुझे माफ़ करना, बट जो आएगा वो फील कर सकता है। बहुत ही डिवाइन एनर्जी यहाँ पर, और क्या पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये भी किसी स्वर्ग के एक्सपीरियंस से कम नहीं है भाई, जहाँ पर आपको चारों धाम एक साथ दर्शन करने मिल जाए, और वो भी ऐसे पहाड़ में और मौसम में। और वैसे 4 धाम के अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे मंदिर है छोटे छोटे, जैसे कि मेन तो भोलेनाथ जी का मंदिर जो है वो सेंटर में, और उसके अलावा गंगा जी की भी, यहाँ पर गंगा यमुना जी की भी मंदिर बने हुए। और ये रहे हमारे द्वारकाधीश जी। एक और चीज़ अब भी मैंने देखा कि 4 धाम और गंगा यमुना माता के अलावा भी 12 ज्योतिर्लिंग के भी यहाँ पे टेंपल है भाई। तो ये भी एक पूरा होते हुए, वैसे मेरा ज्योतिर्लिंग के बोलूँ तो शायद मेरे 9 के आसपास हो गए, अब 3 और बचे हैं। और ये रहे सबसे पहले मल्लिकार्जुन जी। चलो चलता हूँ अगले ज्योतिर्लिंग की तरफ। ये रहे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। ये रहे केदारेश्वर महाराज, केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग। भाई और ज़्यादा कोहरा छा गया है। और ज्योतिर्लिंग की अगर मैं आपको बता दूं तो टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे देश में। और 12 ज्योतिर्लिंग में से जो 3 है, सबसे पहले वो महाराष्ट्र में है, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, और है एक नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये 3 महाराष्ट्र में है। इसके बाद जो है दो गुजरात में है, जो कि सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, और एक है नागेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग। यहाँ पर टोटल 5 होते हैं। और अगर मैं साउथ स्टेट्स की तरफ चले जाऊँ
तो सदर्न पार्ट में जो है आंध्र प्रदेश में है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, और उसके बाद तमिलनाडु में है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। तो ये यहाँ पर 7 ज्योतिर्लिंग हो गए। अब मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश में है 2 ज्योतिर्लिंग, एक है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और एक है महाकाल ज्योतिर्लिंग। इससे हो जाते हैं 9। अब बचे जो 3 हैं वो एक है झारखंड में देवगढ़ में है, वहाँ पर है बाबा बैद्यनाथ। और केदारनाथ में चले जाएंगे उत्तराखंड की पहाड़ियों में, तो वहाँ पर है केदारनाथ महाराज, केदारनाथ धाम है उनका। और जो 12वें नंबर पर है वो है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि बनारस में है, हमारी सबसे पुरानी सिटी, पूरे दुनिया की बोल सकते हैं सबसे पुराना शहर है वहाँ पर बाबा विश्वेश्वरनाथ महाराज विराजते हैं। तो वहाँ पर है हमारा 12वां ज्योतिर्लिंग। तो ऐसे कुछ 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे यहाँ पर, और 4 धाम है, और इस कंपाउंड में सभी चीज़ें कवर की गई है। बहुत ही अच्छा लगा देखकर। यहाँ पर गंगा मैया और यमुना मैया का भी मंदिर है, तो यहाँ पर आपके जो छोटे 4 धाम उत्तराखंड में है वो भी पूरे हो जाते हैं, और जो मेन 4 धाम है वो भी पूरे होते हैं, और 12 ज्योतिर्लिंग भी पूरे हो जाते हैं यहाँ पर। अभी मैं आपको और ज्योतिर्लिंग जो है बच्चे वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ मंदिर के अंदर चलता हूँ मैं, जो मेन मंदिर है यहाँ पर बाबा भोलेनाथ के। ये ऐसा कुछ नज़ारा भाई, थोड़ा सा क्लियरिटी कम, विजिबिलिटी जो है थोड़ी कम है कोहरे की वजह से, लेकिन अंदर वो बेहतर होगी। ये रहा एंट्री, शिव मंदिर। ये रहे हमारे बाबा भोलेनाथ। और ये देख सकते हो, ये जो है धाम महापरिक्रमा, और अब हो 3120 फीट की ऊंचाई पर। तो ये जो पैलिंग से वो थोड़ा सा नीचे है, लेकिन है भाई बहुत ही ऊपर, फिर भी 3000 फीट के ऊपर। और एक छोटा सा परिक्रमा मार्ग है। यहाँ पर आगे गौशाला भी है, फ़िलहाल वहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पे बंद किया है। तो एक गौशाला भी है, और ये भी परिक्रमा भी पूरा। अरे ये रहा, यहाँ से एंट्री है, और यही पॉइंट है, यहाँ से एग्ज़िट भी है। तो भाई फाइनली पूरा दर्शन हो गया है, मैंने पूरा यहाँ पे परिक्रमा भी कर ली है। और मैं तो यही रहेगा भाई, मस्ट विज़िट है, मस्ट विज़िट। एक बार आप ज़रूर यहाँ पर आए, सिक्किम घूमने आए या फिर वैसे भी आए, बट यहाँ पर आना ज़रूरी है, सिद्धेश्वर 4 धाम। और मैंने एंट्री फ़ीस आपको बताया 50 रुपये, और यहाँ पर टैक्सी का आने का मुझे लगा है, जो मेन नामची सेंटर से टैक्सी स्टैंड से मुझे मिला है 650 रुपीज़ एक प्राइवेट कैब आती है, और आपको यहाँ पे 1 से सवा 1 घंटा आपको टाइम देगी रुकने के लिए। तो ये था कुछ कॉस्टिंग, और यहाँ पर टाइमिंग कैसे आप पहुँच सकते हो। यहाँ पर नामची आप आ सकते हो सिलीगुड़ी से वाया बस, या फिर आप प्राइवेट कार या शेयर्ड जिप्सी से भी आ सकते हो। तो ये रहा ट्रैवलिंग। और यहाँ पर खाने के ऑप्शंस भी बहुत है, जैसे मैंने आपको बताया, खाने के लिए मुझे नामची सिटी सेंटर में बहुत अच्छी चीज़ मिल गई। तो ये यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा था। और अभी मैं चलता हूँ वापस से टैक्सी में अपने, और फिर वहाँ से जाऊँगा नामची टैक्सी स्टैंड, और नामची टैक्सी स्टैंड से मैं दार्जिलिंग के लिए निकलूँगा। तो चलो इसी पर यहाँ पर अपना वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ, और अगले वीडियो की तरफ बढ़ूँगा मैं। तब तक के लिए आप सेफ़ रहिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मुझे। मैं आपको बजट के रिलेटेड हो या कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ के टूर के लिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से लोगों को शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। चलो मैं मिलता हूँ, धन्यवाद।